लेट्स सी द क्वेश्चन बेटा, क्या बोलता है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। इसने बोला है cos की पावर 4 पाई बाई 8, cos की पावर 4 3 पाई बाई 8, cos की पावर 4 5 पाई बाई 8, cos की पावर 4, cos की पावर 4 है ये सब, है ना, और कितना है 7 पाई बाई 8। ये सारे पावर्स में 4 है ना, 4 पावर है। तो ये वैल्यू आपको बतानी है। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, पी वाई क्यू है, आए हुए क्वेश्चन से बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या होता है, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री वाला कंसेप्ट लगता है। दो एंगल का सम, अगर देखो क्या ए प्लस बी अगर 90 है तो दोनों एंगल सब कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। दोनों का सम अगर 180 है तो सप्लीमेंट्री होते हैं। देखो ये पाई बाई 8, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पाई आ गया, सप्लीमेंट्री एंगल। इन दोनों का सम करो, पाई आ गया। तो अगर दो एंगल का सम पाई होता है तो अगर एक एंगल को दूसरे एंगल के फॉर्म में लिखना है, जैसे कि मैं आपसे बोलूं, मेन कंसेप्ट तो यही है कि भाई साहब ए प्लस बी अगर पाई है, तो अगर मैं ए को लिखना चाहूं या बी को लिखना चाहूं तो पाई माइनस ए लिख सकता हूं। ऐसा तो लिख ही सकते हैं। या अगर पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 है तो क्या होगा, अगर उसके फॉर्म में लिखना तो पाई बाई 2 माइनस ए लिखेंगे उस टाइप का। तो अगर मैं इस एंगल और इस एंगल को कन्वर्ट करना चाहूं तो कॉस की पावर कितना है 4 पाई बाई 8, इसको एज इट इज लिखूं। इसको बदलेंगे अपन, इसको चेंज नहीं करेंगे, इनके एक साथी को चेंज करेंगे, समझ पा रहे हैं? किसी एक पेयर को चेंज करेंगे, छोटे वाले को नहीं चेंज करेंगे। तो इस 5 बाई 8 को क्या है, इन दोनों का सम क्या है 180 है, दिस प्लस दिस 180 है। तो अगर मैं इसको इसके फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या आएगा 180 माइनस 3 पाई बाई 8, तो कितना आ जाएगा cos की पावर 4 180 माइनस दिस एंगल करोगे तो वो नेगेटिव आएगा, बट 4 पावर है तो लिख देता हूं। तो क्या आएगा, मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, इस वाले को लिख देता हूं। 5 पाई बाई 8 को क्या लिखोगे, पाई माइनस के कितना आएगा 3 पाई बाई 8 कर देंगे। ध्यान सुनना, इसको क्या लिखेंगे 3 पाई बाई 8, इस वाली चीज को मैं लिख रहा हूँ 3 पाई बाई 8 लिख रहा हूँ। अब आप ध्यान से सुनो, 3 पाई बाई 8 तो ये 5 पाई बाई 8 ही है अंदर, देखो ध्यान से। और इस वाले को भी बदल देते हैं, cos की पावर 4 और कितना आ जाएगा पाई माइनस के पाई बाई 8। अभी भी आप ध्यान से सुनो, ये 5 पाई बाई 8 ही लिखा और इसको भी एज इट इज 7 पाई बाई 8 ही लिखा। इससे क्या हो गया, आप बार बार नहीं लिखेंगे, ये चीज समझ गए, अंडरस्टूड है। कितना है cos की पावर 4 पाई बाई 8, और इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा cos की पावर 4 आएगा पाई बाई 8, तो ये दो बार हो जाएगा। सिमिलरली इसको सॉल्व करोगे तो पाई 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस के cos थीटा, बट 4 पावर है तो कितना आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा, तो cos 3 पाई बाई 8 आ जाएगा। तो ये भी cos, तो 2 टाइम्स ऑफ cos कितना आ जाएगा 4 3 पाई बाई 8 आ जाएगा। अब आप ध्यान से सुनो, दो कॉमन आ रहा, तो cos की पावर कितना आ गया 4 पाई बाई 8 आ गया बेटा, और यहाँ पे आ गया cos की पावर 4 3 पाई। अभी भी एंगल अलग है, अब सेम बनाया जा सकता है ये एंगल्स के, एक बार ध्यान से देखिए। अब इस एंगल और इस एंगल को सम करो, दोनों का सम 180 आ रहा है, 180 नहीं आ रहा 90 आ रहा है, 90 आ रहा मतलब अब कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, इसका मतलब अब आप ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा आ जाएगा 2 ऑफ cos की पावर 4 5 बाई 8, इस वाले को बदल देते हैं, है ना। तो इसको आप देखो 90 है तो बदलेगा तो साइन cos का साइन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी साइन ऑफ कितना 4 पाई बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ ध्यान सुनना, एंगल सेम है दोनों के। एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a, ये वाला, तो ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। ये है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, है ना, उसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये आ जाता है, यही फॉर्मूला है। देखो कॉस स्क्वायर ए 4 पावर है और साइन की पावर 4 पावर है, तो ये लिखोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर ए है ना, ए का काम ए करेगा, और कॉस स्क्वायर ए, ये अंदर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर 5 बाई 8, और कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर 5 बाई 8। ये फॉर्मूला बन गया अगर आप ध्यान से देखोगे, साइन टू थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन टू थीटा, थीटा का काम करेगा पाई बाई 8, है ना, उसका होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 माइनस का वैल्यू कितना होता है 45, साइन 45 बचेगा, साइन 45 का होल स्क्वायर, और साइन 45 कितना होता है 1 अपॉन रूट 2, उसका स्क्वायर 1/2, तो ये बेटा आ जाएगा 3/2 आंसर आ जाएगा, 3/2। क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर तो क्या आएगा 3/2 आंसर आ जाएगा। और आपको छोटे छोटे कंसेप्ट पता होने चाहिए, उसी का यूज करके अपन ने इसको सॉल्व किया है ना। आई होप आप समझ गए होंगे, तो थैंक यू सो मच।